कि वो क्या जवाब दे। वो मैंने तो ऐसे ही कर दिया, बोर हो रही थी ना तो सोचा बोरियत दूर कर लूँ। दिमाग में जवाब आते ही नाइला ने फट से कहा, अच्छा तो मैं बोरियत दूर भगाने वाली मशीन हूँ? नहीं तो ऐसा कब बोला? सही बताएं, बोरियत भगानी थी या मेरी तरह तुम्हें भी वो फील होता है? वो क्या? नाइला ने कदरे मुस्कुराते हुए मैसेज सेंड किया। अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हो तुम, मैं कुछ नहीं समझती। अच्छा? मुस्कुराहट भी चेहरे पर थी। अच्छा जी जी, अच्छा मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। अली का ये मैसेज पढ़कर नाइला की हंसी गायब हो गई। ओके, इसने बस रूखा सा जवाब दिया। अली का फिर कोई जवाब ना आया। नाइला और ज़्यादा तप गई। दूसरी तरफ अली अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखकर मुस्कुराया। थोड़ा तो आप भी तड़पे मैडम, इसने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन साथ रखकर लेट गया। हानिया अपने पलंग पर बैठी बाबा का इंतज़ार कर रही थी। इतने में मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। हेलो हानिया। हानिया ने पहले हैरत से मोबाइल को देखा, फिर मैसेज टाइप किया। आप कौन? मैं ज़वार। भूल गई क्या? हानिया को याद आया। जी जी, याद हैं आप मुझे। कोई काम था आपको? हानिया के इस सवाल पर ज़वार ने हैरत से मोबाइल को देखा और दिल में सोचा कितनी भुलक्कड़ लड़की है। वो असाइनमेंट देनी थी ना आपको? हाँ हाँ, वो तो मैंने बना ली। कैसे? ज़वार ने बिल्कुल अनजान बनते हुए पूछा। वो मेरी बुक ना डेस्क पर पड़ी थी, पता नहीं पहले क्यों नहीं दिखी मुझे। हानिया के इस मैसेज पर ज़वार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसे पता नहीं क्यों इस वक्त हानिया बहुत मासूम लगी। ये तो अच्छी बात है। इसके बाद ज़वार को समझ ना आया क्या कहे। वो इसे भी तो हर बात के आगे फुल स्टॉप होता है। कुछ सोचकर ज़वार ने मैसेज किया, मैं बोर हो रहा हूँ, क्या अगर आप माइंड ना करें तो क्या हम थोड़ी देर कॉल पर बात कर सकते हैं? हानिया पहले तो उलझन में पड़ गई, फिर मैसेज टाइप करने लगी, कर लें, मेरे भी बाबा घर पर नहीं हैं। इसके बाबा का सुनकर ज़वार के चेहरे पर नागवारी आई, लेकिन इसने को जब्त करते हुए कॉल की। दूसरी तरफ कॉल पिक की गई। हेलो जी, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। अच्छा। ज़वार सोचने लगा अब आगे क्या कहे। इसे भी ऐसे लड़कियों से बात करने का कोई तजर्बा नहीं था। एक कहूँ हानिया? कुछ सोचकर इसने कहा, जी, मैं अभी भी आपकी इसी हंसी में अटका हुआ हूँ। हानिया हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब? मतलब मेरा दिल करता है मैं आपको हर वक्त हंसता हुआ देखूं। हानिया मुस्कुरा दी। अच्छा जी, हाँ जी, कोई शक है आपको? नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? शक करना भी नहीं मेरे प्यार पर। क्या? कुछ नहीं, ज़वार ने जल्दी जल्दी कहा। आप बताएं, असाइनमेंट में कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? ज़वार ने एकदम से शरीफ बनते हुए कहा। नहीं, हानिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। नूरदीन क्वार्टर में दाखिल हुआ। ओके बाबा आ गए, अल्लाह हाफिज़। हानिया ने जवाब सुने बगैर कॉल कट कर दी। ज़वार गुस्से से मोबाइल स्क्रीन को देखा। अगले दिन यूनिवर्सिटी में नाइला तो अली से छुपती फिर रही थी। हानिया और नाइला हस्बे मामूल कैंटीन में बैठी थी। अली कैंटीन के अंदर दाखिल हुआ। नाइला ने इसे देखकर मुंह फेर लिया। हानिया ने पहले नाइला को देखा, फिर अली की तरफ देखा। क्या हुआ, दोनों की लड़ाई हुई है क्या? मेरी तो नहीं हुई, इसकी हुई हो शायद, अली ने जवाब देते हुए हानिया को बाहर जाने का इशारा किया। ओके, हानिया ने आंखें घुमाई। तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ, हानिया ने उठते हुए कहा। यार किधर जा रही हो? नाइला ने हाथ पकड़कर इसको रोकते हुए कहा। आ रही हूँ बस, तू बैठ यहीं पर, हानिया ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा और बाहर निकल गई। नाइला ने अली की तरफ देखा और फिर मुंह फेर लिया। भाग क्यों रही हो मुझसे? अली ने इसके पीछे बैठते हुए कहा। मैं क्यों भागने लगी तुमसे? तो फिर मुंह फेर कर क्यों बैठी हो? ऐसे ही, मेरी तरफ देखो। नाइला ने अली की तरफ देखा। नाइला, अली ने बात शुरू करते हुए नाइला का एक हाथ पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ भी इस पर रख दिया। नाइला का तो मुंह खुला रह गया। मुझे पता है तुम मेरी कल की बातों से क्या सोच रही हो, मैं भी कल से वही सोच रहा हूँ। कल से सिर्फ इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझसे छिछोरा ना समझो। नाइला गौर से अली की तरफ देख रही थी। अली ने एक सांस ली और फिर बात शुरू की। नाइला, तुमसे पहले आज तक मैंने किसी लड़की को अपना नंबर नहीं दिया। यकीन करो कभी किसी लड़की को गलत नज़र से देखा तक नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दिल बगावत पर उतर आया है। नाइला अब सांस रोके इसकी तरफ देख रही थी। आई लव यू नाइला। साथ ही एक घुटना ज़मीन पर टिकाकर इसके सामने बैठ गया और जेब से एक डिब्बी निकालकर इसके सामने की। नाइला खड़ी होकर इसको देखने लगी, फिर इसके हाथ से डब्बी ले ली। अली सीधा होकर खड़ा हो गया। नाइला ने डिब्बी खोली। इसमें एक बहुत
ही खूबसूरत अंगूठी थी। नाइला ने प्यार से अली की तरफ देखा, इसकी आंखों में आंसू थे। बहुत खूबसूरत है ये अली, तुमसे कम, अली ने प्यार से कहा। जवाब नहीं दिया तुमने, अली ने नाइला से कहा। नाइला ने इसको गौर से देखा, फिर बोली, आई लव यू टू। हाय, अली ने दिल पर हाथ रखकर एक्टिंग की। नाइला मुस्कुरा दी। इतने में कैंटीन में कोई दाखिल हुआ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कैंटीन से बाहर निकल गए। हानिया, जो अली और नाइला को अकेला छोड़कर आई थी, वहाँ से आकर क्लासरूम में बैठ गई। जवार तो इसी ताड़ में था। वो अपनी सीट से उठा और हानिया के साथ जाकर बैठ गया। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हानिया ने इसको देखकर कहा। एक बात पूछूं हानिया जी, इतने बड़े घर में तुम और तुम्हारे बाबा अकेले रहते हो? हानिया ने अजीब सी नज़रों से इसको देखा। देखो, अब तो हम दोस्त हैं और दोस्तों से तो हर बात शेयर की जाती है, जवार ने मनाने वाले अंदाज में कहा। जवार, वो हमारा घर नहीं है, मेरे बाबा इस घर में काम करते हैं बस। हानिया इसके आगे कुछ ना कहा। इसके चेहरे पर उदासी छा गई। आप प्लीज़ उदास ना हो, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। इतने में अली और नाइला क्लास में दाखिल हुए। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। जवार उठकर अपनी सीट पर चला गया। अली भी इसके साथ आकर बैठ गया। नाइला हानिया के साथ जाकर बैठ गई। इतना शर्मा क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? हानिया ने नाइला का चेहरा ब्लश करते हुए देखा तो पूछा। नाइला शर्माने लगी। अब शर्माती रहोगी या कुछ बताओगी भी? इसने प्रपोज कर दिया मुझे, नाइला ने शर्माते हुए कहा। फिर तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी, नाइला का कहना था कि हानिया उछलने लगी। हाय, मेरी दोस्त को फाइनली लव हो गया। हानिया, आहिस्ता बोलो। इसके कहने पर हानिया आराम से बैठ गई, लेकिन नज़रें अभी भी नाइला पर थीं। दूसरी तरफ जवार का भी यही हाल था। यार, तुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? बस क्या कहूँ, तुझे तो पता है तुम्हारा दोस्त कितना बहादुर है, अली ने फर्जी कॉलर हिलाते हुए कहा। हाँ, वो तो पता है, जवार ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। इतने में क्लास में सर आए और सब इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। बलाज साहब अपने कमरे में बैठे कुछ सोच रहे थे। इतने में इनकी फ़ोन की घंटी बजी। मोबाइल पर वजाहत अली किन्जा के दादा का नंबर देखकर मुस्काए और कॉल पिक की। कैसे हो वजाहत? ठीक, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक। इसके बाद कुछ रस्मी बातें हुई। बलाज, आज मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए फ़ोन किया। हुक्म करो वजाहत। दूसरी तरफ से बात बताई गई। बलाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम फिक्र ही ना करो, किन्जा अब हमारी बेटी है। मुझे पता था मेरा दोस्त मुझे नाउम्मीद ना ही करेगा। इसके बाद इधर उधर की बातें हुई और फिर कॉल बंद कर दी गई। नाइला जब से यूनिवर्सिटी से आई थी, अली का सोच सोच कर अकेले अकेले मुस्कुराए जा रही थी। नाइला, नाइला, भाभी की आवाज़ पर उठकर इनके पास किचन में आ गई। जी भाभी, ये प्याज काट दो ज़रा, सालन बनाना है। मेरी तो आंखें बहुत जलती हैं भई इससे। ओके भाभी, काट देती हूँ। नाजिश इसके यूँ प्यार से मान जाने पर हैरान हुई। नाइला ने प्याज उठाते वहीं बैठकर काटने लगी। प्याज काटते हुए मुँह मुस्कुराई जा रही थी। नाजिश ने इसकी तरफ किन आँखियों से देखा। इसको वहीं छोड़ती अपने कमरे में आ गई। अरसलान कमरे में ही बैठा कोई काम कर रहा था। मुझे इस लड़की के लक्षण सही नहीं लग रहे, नाजिश ने अरसलान के साथ बैठते हुए कहा। अब क्या हो गया? अरसलान ने लापरवाही से पूछा और हनूज काम में मसरूफ़ रहा। अकेली अकेली मुस्कुराए जा रही है। मैं पहले बता रही हूँ अरसलान, ये मुझे कोई ख़तरे की घंटी लगती है। अरसलान ने नाजिश की तरफ देखा। तुम्हें तो हर बात खतरा लगती है, अब प्लीज़ मुझे काम करने दो। अरसलान फिर से काम में मशगूल हो गया। नाजिश अपना सा मुँह लेकर रह गई। जवार हाथ में मोबाइल लिए अभी हानिया को कॉल करने ही वाला था कि इसके दादा की कॉल आने लगी। जब से वो अपने घर से आया था, इनका सिर्फ फ़ोन पर ही रब्ता होता था। जी दादा जान, कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। जी जी। वजाहत का फ़ोन आया था आज, वो तेरे और किन्जा बेटी के रिश्ते क्या कह रहे थे, लेकिन मैंने अब हाँ कर दी। मुझे पता था मेरा बेटा मुझे कभी ना नहीं करेगा। बलाज ने जवार का एक सुने बगैर अपनी बात कह दी। जी दादा जान, वो इतना ही कह सका। शुक्रिया बेटा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इधर का काम जल्दी से ख़त्म करके घर आ जाओ। जी दादा जान मैं बाद में बात करता हूँ, थोड़ा मसरूफ़ हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जवार ने कॉल बंद कर दी। एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई।
وہ کنزا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے دادا کی لاج رکھنے کے لیے اس کو یہ کرنا تھا۔ پریشانی میں اس نے ہانیہ کو کال کرنے کا ارادہ ترک کیا اور فون رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری طرف ہانیہ بار بار اپنا موبائل چیک کر رہی تھی، شاید زوار کا کوئی میسج یا کال آئی ہو، لیکن ہر دفعہ وہ مایوس ہو جاتی۔ ہانیہ خود اپنے انتظار پر حیران ہوئی۔ میں کیوں اس کا انتظار کر رہی ہوں؟ کہیں مجھے اس سے نہیں، انتظار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی ہانیہ نے فون اٹھایا، میسج ٹائپ کر کے پھر مٹا دیا۔ نہیں وہ مجھے چپکو ہی نہ سمجھے، یہ سوچ کر ہانیہ نے فون سائڈ پر رکھا اور لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کس نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی، کس وقت نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ہانیہ کی نظریں زوار کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ نائلہ اس وقت علی کے ساتھ تھی۔ اچانک اسے ایک طرف سے زوار نظر آیا، وہ بے صبری سے اس کی طرف گئی، پھر ایک دم رکی۔ اپنی بے صبری پر اسے خود حیرانی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ چل کر زوار کے پاس آئی۔ زوار نے آتی ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ نے آج وہی پنک کلر والا فراک پہنا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو زوار نظر ہٹانا بھول گیا، پھر خود پر قابو کیا۔ جی رات کو میں جلدی سو گیا تھا، اسی لیے کال نہیں کر سکا۔ اس کی آخری بات پر ہانیہ نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ وہ کیسے اس کے اندر کی بات سمجھ گیا؟ اچھا میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ زوار کے دماغ میں اپنے دادا کی بات ہے، اسے اب یہ سب جلدی کرنا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ ایک بات کہوں ہانیہ، زوار نے چلتے ہوئے کہا۔ ہانیہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جی تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ ہانیہ نے رک کر زوار کے چہرے کی طرف دیکھا۔ زوار بھی اس کی طرف میٹھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہانیہ تو جیسے اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ ہانیہ زوار کی آواز پر وہ چونکی۔ جی مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا، یہ کہہ کر زوار کلاس روم کی طرف چلا گیا۔ ہانیہ نے اس کو جاتا دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہیں باہر گھومنے چلیں، علی نے نائلہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں اس وقت کینٹین بیٹھے تھے۔ کینٹین میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کس خوشی میں؟ نائلہ نے پوچھا۔ اس نے علی سے پیار کا اظہار تو کر دیا تھا، لیکن وہ اس سے ابھی بھی اسی ٹون میں بات کرتی تھی۔ ہمارے بچے کی خوشی میں، علی نے سپاٹ سا جواب دیا۔ کیا؟ نائلہ تو جیسے اچھل پڑی۔ اور نہیں تو کیا، تم سوال ہی ایسے کر رہی ہو، تم بہت بے شرم ہو، نائلہ نے علی کی طرف دیکھ کر مصنوعی غصے سے کہا۔ ابھی تم نے بے شرمی دیکھی کہاں ہے؟ علی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بے شرم! نائلہ یہ کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ علی نے ایک کہکا لگایا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، ہانیہ کسی کشمکش میں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ زوار کے پرپوز کرنے پر تو وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اس کو ہاں میں جواب دینا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں گھبرا رہی تھی۔ ہانیہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے ابا نور دن کمرے میں آئے۔ ہانیہ بیٹا ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی کیوں نہیں؟ ہانیہ نے ان کی باتوں کا کوئی ری ایکشن نہ دیا، وہ سوچوں میں گم بیٹھی رہی۔ نور دن اس کو اس طرح سوچوں میں گم دیکھا تو اس کو پھر سے آواز دی۔ ہانیہ! ہانیہ کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ جی بابا آپ کب آئے؟ میں تو ابھی آیا ہوں بیٹا، تم کہاں گم تھی؟ کہیں نہیں، کہیں بھی تو نہیں۔ نور دن نے پہلی دفعہ اپنی بیٹی کو یوں گھبراتے ہوئے دیکھا۔ نور دن اٹھ کر ہانیہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ نور دن نے اپنائیت سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے بابا۔ ہانیہ بیٹا مجھے پتا ہے لڑکیاں اپنی زیادہ تر باتیں ماں سے ہی کہتی ہیں، لیکن تم مجھ سے کہہ سکتی ہو بیٹا۔ بابا! ہانیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا چلو اب بتاؤ بیٹا، وہ کیا بات ہے جو میری بیٹی کو پریشان کر رہی ہے؟ بابا وہ ایک لڑکا۔ ہانیہ بس اتنا ہی کہہ سکی، نور دن سب سمجھ چکا تھا۔ تو کوئی پسند آ گیا میری بیٹی کو؟ بابا سوری بٹ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے کہیں نہ کہیں تو تمہاری شادی کرنی ہی تھی، اب تمہاری پسند کی ہو جائے گی تھی، اور کیا اچھی بات ہے۔ تھینکس بابا۔ اچھا چلو اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، نور دن پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور اپنے پلنگ کی طرف چلا گیا۔ ہانیہ بھی لیٹ گئی، اس کو اب صرف صبح کا انتظار تھا۔ صبح یونیورسٹی کے وقت جب نائلہ علی کے پاس گئی تو ہانیہ زوار کے پاس چلی آئی۔ زوار کلاس کے باہر اکیلا کھڑا تھا۔ سنیں! ہانیہ کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی اس کا جی کہنا ہانیہ کو اندر تک سرشار کر گیا۔ عورت تو پھر پیار کی بھوکی ہوتی ہے، جو اس سے پیار کر لے بس اسی کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ کل کچھ کہا تھا آپ نے؟ ہانیہ نے اس کو کل کی بات یاد دلائی۔ جی تو کیا سوچا آپ نے؟ زوار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔
آپ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہانیہ نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ شرم سے اس کے سامنے نہیں کھڑی ہو پا رہی تھی۔ زوار اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جیسا وہ چاہتا تھا بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ کلاس کے بعد جب سر روم سے باہر گئے تو ہانیہ نے مڑ کر زوار کی طرف دیکھا۔ نائلہ کب سے ہانیہ کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر زوار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نائلہ نے ہانیہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ نائلہ سے صبر نہ ہوا تو وہ پوچھ بیٹھی۔ کیا؟ ہانیہ نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ یہ تم بار بار زوار کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ ہانیہ نے منہ دوسری طرف موڑ لیا اور ہنسنے لگی۔ ادھر دیکھو ہانیہ، نائلہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ یار، میں تمہیں بتانے ہی والی تھی۔ بس کیا بس؟ نائلہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا اب بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ نائلہ نے تجسس سے پوچھا۔ وہی جو تمہارا اور علی کا ہوا ہے، ہانیہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ سچی؟ نائلہ نے چیختے ہوئے کہا۔ ویسے صحیح بدلہ لیا ہے تم نے، اب بتا رہی ہو مجھے؟ سوری یار، ہانیہ نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، نائلہ نے مسکرا کر کہا۔ دوسری طرف علی کا بھی یہی حال تھا۔ علی زوار کا دوست تھا، اس لیے زوار نے فرض کے طور پر اس کو بھی بتا دیا۔ چھٹی کے وقت ہانیہ جانے سے پہلے زوار کے پاس آئی۔ زوار جانے والا تھا۔ ہانیہ نے اس کو آواز دی۔ زوار؟ ہانیہ کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جی، مجھے ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ ہانیہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی میں سن رہا ہوں۔ وہ میں نے بابا کو آپ کا بتا دیا تھا۔ زوار نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ اچھا، اتنی جلدی؟ جی، ہانیہ نے قدرے شرماتے ہوئے کہا۔ اوکے، ابھی تو ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا، اوکے؟ زوار نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ہانیہ کا تو دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ وہ اپنی خوشی اس پر ظاہر نہ کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یار، اب تو ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، ہم کیسے بات کریں گے؟ علی نے دکھ سے کہا۔ جیسے پہلے کرتے تھے، نائلہ نے دو ٹوک سا جواب دیا۔ سچی؟ تم ایگزامس میں بات کرو گی مجھ سے؟ علی نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، تھینکس نائلہ، تم بہت اچھی ہو۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، نائلہ ایک ادا سے بولی۔ ہانیہ آ گئی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ علی نے ہانیہ کو آتے دیکھا تو کہا۔ اوکے، گڈ بائے بائے۔ علی اپنی کار کی طرف چل دی اور نائلہ اور ہانیہ اپنی کار میں بیٹھ گئیں اور گھر کی طرف چل دیں۔ اگلے دن سے ایگزام سٹارٹ ہو گئے۔ ہانیہ اپنی پڑھائی میں لگ گئی، لیکن وہ ساتھ ساتھ زوار کو بھی ٹائم دیتی تھی۔ زوار کو بھی اب نہ جانے کیوں ہانیہ سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے دل میں ہانیہ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، لیکن وہ خود اس سے انجان تھا یا شاید انجان بننا چاہتا تھا۔ دوسری طرف نائلہ اور علی پڑھائی کو کم اور ایک دوسرے کو زیادہ وقت دیتے تھے۔ علی اور نائلہ کا تو ایک دوسرے سے بات کیے بغیر دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ایگزامز ختم ہو گئے تو چاروں نے ایک جگہ ملنے کا پلان بنایا۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں تھے۔ چاروں نے مل کر کھانا کھایا، پھر اٹھ کر تھوڑی دیر بعد گھومنے چلے گئے۔ وہ لوگ ساحل سمندر پر کھڑے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ نائلہ علی کے ساتھ تھی، جبکہ ہانیہ زوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ زوار؟ ہانیہ کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی میری جان۔ زوار کا اس طرح سے کہنا ہانیہ کو اندر تک سرشار کر گیا۔ اب تو ایگزامز بھی ختم ہو گئے تو؟ ہانیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ زوار اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ ہانیہ، میں نے بات کی تھی اپنے گھر والوں سے۔ سچ؟ کیا کہا انہوں نے؟ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہائے! ہانیہ تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی اتنی خوشی زوار پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، زوار نے مصنوعی پریشانی کے ساتھ کہا۔ وہ کیا؟ ہانیہ بھی قدرے پریشان ہوگی۔ وہ ایکچولی مام اور ڈیڈ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، اسی لیے وہ شاید شادی پر نہیں آ سکیں گے، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ شادی کے بعد ضرور آئیں گے۔ زوار نے سفید جھوٹ بولا۔ اوکے، میں کہہ دوں گی بابا سے، ہانیہ نے کہا۔ زوار کو بھی تسلی ہوئی۔ ہانیہ سمندر کی طرف دیکھنے لگی اور زوار اس کی طرف۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس سے زیادتی تو نہیں کر رہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ ہانیہ گھر آئی تو اس کے بابا پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ آج جلدی آ گئے بابا؟ ہاں بیٹا، بس طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ کیا ہوا بابا؟ ہانیہ نے پریشانی سے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس عجیب سے وسوسے آ رہے ہیں اور سر میں تھوڑا درد ہے۔ بابا آپ اپنا خیال جو نہیں رکھتے۔ ہانیہ ان کا سر دبانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد نوردین نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹایا۔ بس بیٹا اب صحیح ہے۔ نوردین نے ہانیہ کی طرف دیکھا، وہ اٹھی، وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا تم نے اس لڑکے سے بات کی؟
नूरदीन ने खुद बात शुरू करना मुनासिब समझा। जी बाबा, की थी। हानिया ने सर झुका लिया। तो क्या कहा इसने? कब भेज रहा है अपने वालिदैन को? बाबा, वो इसके घर वाले मुल्क से बाहर होते हैं, लेकिन वो शादी के लिए राज़ी हैं और उन्होंने कहा है वो शादी के बाद आ जाएंगे। हानिया को अपनी बात पर थोड़ी सी खुद ही शर्मिंदगी हुई। वो कैसे बेबाकी से अपनी शादी की बात कर रही थी। अच्छा, लड़का तो मुझसे मिलने आ सकता है? जी बाबा, मैं कह दूंगी इसको। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, थकी हुई आई हो। हानिया अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और वो अब ये सोच रही थी कि ज़वार को कैसे बताए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो अब इन्होंने जाना नहीं था। फिर इसने फ़ोन पर ही ज़वार को बताने का फ़ैसला किया। इसने पहले उठकर एक नज़र अपने बाबा को देखा, वो शायद सो चुके थे। हानिया आहिस्ता से उठी, मोबाइल उठाया और दबे कदमों चलती क्वार्टर से बाहर आकर ज़वार को कॉल मिलाई। ज़वार तो जैसे इसकी कॉल का ही वेट कर रहा था। इसने जल्दी से कॉल पिक की। हेलो ज़वार। जी ज़वार की जान। हानिया के लबों पर एक मुस्कुराहट आई। वो मैंने बाबा से बात की थी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कब? कल ही आ जाओ। हानिया, अभी तो मैं अपने एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, दूसरे शहर में रहता है, कब से बुला रहा था, इसके बाद आ जाऊँगा। ज़वार ने टाल मटोल से काम लिया। इसका अभी घर जाने का इरादा ना था। ओके, कब तक जाओगे? कल तो यूनिवर्सिटी की पार्टी है, परसों तक जाऊँगा। क्या कल पार्टी है? हानिया ने सवाल किया। हाँ, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा, अब तो पता चल गया ना। हानिया भी कुछ बोलने ही लगी थी कि हानिया, मुझे नींद आ रही है। हानिया का बुरा सा मुंह बना। ओके, आप सो जाओ। ओके मेरी जान, गुड नाइट। इसके मेरी जान कहने पर हानिया का मूड बीट से ठीक हो गया। गुड नाइट, हानिया ने प्यार भरे लहजे में कहा और कॉल बंद की। कॉल बंद करने के बाद इसके मोबाइल पर नाइला का मैसेज आया हुआ था, जिसमें पार्टी का बताया गया था और ये खास हदायत की गई थी कि वो ब्लैक फ़्रॉक पहनकर आए। हानिया मैसेज पढ़कर मुस्कुराई। ओके मैडम। इसके बाद हानिया कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। अगले दिन यूनिवर्सिटी की पार्टी के लिए नाइला हानिया को लेने के लिए आई। काले रंग के फ्रॉक में काले रंग की थोड़ी सी चूड़ियाँ और काले ही रंग की बालियाँ पहने, हल्का सा मेकअप किए वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। नाइला ने भी इसी डिज़ाइन का सुरमई रंग का सूट पहना हुआ था और वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, बहुत प्यारी लग रही हो। हानिया कार में बैठी तो नाइला ने इसको देखकर कहा। हानिया मुस्कुराई। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। वो तो मैं हमेशा लगती हूँ। इस बात पर दोनों हंसने लगी। नाइला ने ड्राइवर से कहा। पार्टी स्टार्ट थी, सारे स्टूडेंट्स बाहर थे। ज़वार अली के साथ खड़ा था। अचानक से एक स्टूडेंट गुजरते हुए ज़वार से टकराया। इसके हाथ में पकड़ा जूस ज़वार के कपड़ों पर गिर गया। ज़वार ने खा जाने वाली नज़रों से स्टूडेंट को देखा। अली ने ज़वार के बदलते तेवर देखे तो इस स्टूडेंट को जाने का कहा। यार तू जा, वॉशरूम जाके धो ले। कहता वो वॉशरूम की तरफ चला गया। अली को सामने से नाइला और हानिया आती दिखाई दी। वो इनकी तरफ बढ़ गया। इसकी नज़रें नाइला पर अटक गई थी। हेलो, हाय, नाइला ने कहा। हानिया इधर उधर किसी को ढूंढने लगी। किसको ढूंढ रही हैं? ज़वार को। वो वॉशरूम की तरफ गया है, अली ने इशारा करते हुए कहा। ओके। हानिया वॉशरूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ ज़वार जब वॉशरूम से निकला तो इसको सामने से किंज़ा बाहर जाती दिखाई दी। किंज़ा, ज़वार ने आवाज़ देकर इसको रोका। किंज़ा ने मुड़कर ज़वार की तरफ देखा। ओ ज़वार, तुम? वो तो इस बात पर फूले नहीं समा रही थी कि ज़वार ने इसे खुद बुलाया है। मुझे बताना था कि मैं शाम को घर जा रहा हूँ, तुमने आना है तो तैयार रहना। ज़वार ने बगैर तमहीद बांधे मुद्दे की बात की। हाँ ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। ज़वार, वो किंज़ा इसके करीब आई और इसके कॉलर्स को पकड़ा। तुम्हारे दादा ने बात तो की होगी तुमसे? हाँ की थी। तो तुमने क्या सोचा? किंज़ा ने इसके और करीब आते हुए कहा। किंज़ा प्लीज़, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। अभी वो दोनों ऐसे खड़े थे, हानिया अंदर दाखिल हुई। इन दोनों को इस तरह देखकर हानिया की आंखें फट गईं। इसने गौर से ज़वार की तरफ देखा। ज़वार ने भी इसको देख लिया था। हानिया की आंखों में आंसू थे और वो बिना कुछ बोले बाहर चली गई। हानिया, ज़वार ने अपने कॉलर छुड़वाए और इसके पीछे बाहर चला गया। किंज़ा गुस्से से इसको जाता देखती रही, फिर इसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट। हानिया मेरी बात तो सुनो। ज़वार इसके पीछे भागता हुआ, लेकिन हानिया ने तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
जवार भागता हुआ इसके सामने आकर खड़ा हो गया। हानिया रुक गई और अपनी आंसुओं से तर आंखें उठाकर जवार की तरफ देखा। जवार को न जाने क्यों इसके आंसू देखकर बहुत तकलीफ हुई। हानिया, मेरी बात तो सुन लो, जवार ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। क्या सुनूं मैं आपकी? हाँ, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। तो आप चाहते हैं मैं अपनी आंखों देखे पर यकीन भी ना करूं? जैसा तुमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था। जवार मुसलसल अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा। तो इतने करीब होकर क्या कर रहे थे आप? मैं नहीं गया था, वो खुद मेरे करीब आई थी। तो आप इससे दूर भी तो कर सकते थे। हाँ, कर सकता था दूर। जवार सीधा होकर खड़ा हुआ और शरारती निगाह से हानिया को देखा। इसने अचानक हानिया का हाथ पकड़ा और इसे अपनी तरफ खींच लिया। जवार, क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। अचानक हानिया इस हमले पर बुखला गई। इसको खुद से दूर कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं कर सकता, जवार ने हानिया की आंखों में देखते हुए कहा। हानिया झींप गई और नज़रें नीची कर ली। और रही बात लोगों को देखने की, तो देखते रहें लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जवार ने अपने हाथ से हानिया का चेहरा ऊपर किया। वो देखो, हमारे रोमियो को दूर खड़े। अली ने नायला को जवार और हानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। नायला ने मुड़कर इनकी तरफ देखा। मुंह बंद करो मैडम, इतने बड़े मुंह में तो पूरा ट्रक आ जाएगा। अली ने हाथ से नायला का मुंह बंद करते हुए कहा। नायला ने लब भींच कर अली की तरफ देखा। खाओगी क्या? जाओ, मैं नहीं बात करती तुमसे, तुम कोई मौका नहीं जाने देते। नायला इससे मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अली को सूरत हाल बिगड़ती हुई महसूस हुई। अच्छा, एक खुशखबरी देनी थी तुम्हें। मैं जल्दी अपने पेरेंट्स को तुम्हारी बात करने वाला हूँ। सच्ची? नायला ने मुड़कर खुश होते हुए इसको देखा। इसका सारा गुस्सा हवा हो चुका था। मुच्ची, अली ने इसकी नाक को दबाते हुए कहा। नायला हंसने लगी। अच्छा, अब छोड़ो हाथ। जवार, जो कब से हानिया का हाथ पकड़कर खड़ा था, हानिया ने इसको छोड़ने का कहा। अब नाराज़ तो नहीं हो? नहीं, हानिया ने मुस्कुरा कर कहा। जवार ने इसका हाथ छोड़ा और इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया।